नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अंकल, आपका आचार्य भूषण कौशल। नया विषय लेकर के आ गया जिंदगी बनाने आपके कामों को आसान उपाय करके आगे बढ़ाने के लिए। मंगल प्रधान दिनों, सूखा धनिया खाकर जाना, दक्षिण दिशा में दिन भर काम बनते रहेंगे। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी के लिए। कामदा एकादशी में काम की सारी अड़चनें दूर होती हैं, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। 16 अप्रैल मंगलवार, मंगल ही मंगल होने वाला है, क्योंकि कामदा एकादशी व्रत से अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा होगा, अटके हुए पैसे मिल जाएंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी मनाई जाती है। मंगलवार को वैष्णव जन की कामदा एकादशी है। हालांकि सोमवार को भी एकादशी है, लेकिन वो समार्थ तो साधु संतों की है। एक दिन पहले समार्थ साधु संतों की एकादशी मनाई जाएगी। उसके बाद अगले दिन वैष्णव लोग, विष्णु भगवान के भक्त लोग जो वैष्णव को मानते हैं, वो व्रत करेंगे एकादशी का। तो ये जो वैष्णव जन मानते हैं वही ठीक होती है। व्रत पूजा से लाभ क्या होने वाला है ये देखिए। विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। व्रत करने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है और आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूरी होगी। विष्णु भगवान पूरी करते हैं, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। ये फल मिलता है इसलिए कहते हैं फलदा एकादशी, कामदा एकादशी भी कहा जाता है। सबकी अधूरी मनोकामना पूरी होती है। अगर आपका पति या बच्चे बुरी आदतों के शिकार हैं तो भी कामदा एकादशी का व्रत करने से वो सुधर सकते हैं। मैं इसके बारे में बड़ी अच्छी एक छोटी सी कथा है वो भी सुनाऊंगा, जो कि श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। चलिए राशिफल शुरू करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, नए काम का सुझाव मिलेगा। सुझाव आप मान जाओ। व्यापार चलेगा और इससे पढ़ाई और नौकरी में भी काफी लाभ होगा। माता दुर्गा को शक्कर चढ़ा देना। वृषभ राशि वालों, दिमागी परेशानी दूर होगी, टेंशन कम होगा, नौकरी में लाभ दिखेगा, दिन खुशी से बीतेगा। दुर्गा माता को पेड़ा चढ़ाना। मिथुन राशि वालों, अधूरी काम आपके बनेंगे, नए मित्र बनेंगे। घर में लड़ना छोड़ दो, लक्ष्मी जी को दूध की खीर चढ़ा दे। तो अमृत मंथन का महा उपाय है। अच्छे अच्छे उपाय बताने वाला हूँ, बहुत से उपायों से आपको लाभ पहुँचने वाला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कामदा एकादशी के बारे में, जो कि मंगलवार को मनाई जा रही है। इसकी व्रत विधि क्या है? तो एकादशी को निर्जला व्रत करना होता है। सुबह स्नान करके सफेद पवित्र वस्त्र पहने और विष्णु देव की पूजा करें। विष्णु देव को पीले गेंदे के फूल, आम या खरबूजा या तरबूज, कोई भी अच्छा मीठा फल, पीला फल चढ़ाते हैं। केला भी चढ़ा सकते हैं। तिल, दूध और पेड़ा चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक मंदिर के पुजारी को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। चलिए कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आपकी उलझनें दूर होगी। आपका एक नया योग बनेगा, धन लाभ का योग है। पढ़ाई या काम पर ध्यान दें। और आपके लिए कहा गया है पढ़ाई और काम पर ध्यान दें। शनि की पूजा करना, शनिदेव को लड्डू का भोग लगाना, तब सब ठीक होगा। सिंह राशि वालों, बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। जो योजना बना रखी है उस पर मेहनत करो, वो आपका काम पूरा होगा। दुर्गा जी को सेब चढ़ा देना। कन्या राशि वालों, मन थोड़ा उदास है, लेकिन खुश हो जाओ, काम बनेंगे। पढ़ाई आलस ना करें, मम्मी पापा की बात सुने, लक्ष्मी जी को दूध चढ़ाना। ये मेल आया है कोलकाता से आदित्य माथुर का। आदित्य माथुर लिखते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/11/1995 और ये लिखते हैं कि मेरी जो है
3 मूलांक है और उसका स्वामी गुरु है, लेकिन मुझे जो है मेरी जो है पहले मैं पूजा पाठ करता था, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है और जिसके वजह से मुझे लगता है कि मेरे काम भी रुक रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि भगवान की पूजा पाठ करूं तो मेरे काम बने? दरअसल क्या है, जब राहु की दशा महादशा आती है तो उस समय आदमी नास्तिक होना शुरू हो जाता है, भगवान पूजा पाठ करने से मन उचटने लगता है। तो आपको राहु का उपाय करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। आपके लिए कहा गया है कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाइए और या तो फिर या मछलियों को चारा खिलाइए और नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। और आपको एक मूंगा रतन अनामिका में धारण करना है 6.5 रत्ती का तांबे में मंगलवार को, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और केसर का तिलक लगाते रहना। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत कथा क्या है? मैंने बोला था ना मैं कथा सुनाऊंगा आपको, बिना कथा सुने हुए कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। तो क्या है कि पुंडरीक नामक नागों का एक राज्य था। ये राज्य बहुत वैभवशाली और संपन्न था। इस राज्य में अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी रहा करते थे और वहाँ वो ललिता के नाम से एक अति सुंदर अप्सरा भी रहती थी, जिसका नाम क्या था? ललिता अप्सरा जो थी। उसके पति का नाम था ललित, वो भी वहीं रहते थे। अब ललित जो है नाग दरबार में गाना गाते थे और अपना नृत्य दिखाकर सबका मनोरंजन करते थे। इनका आपस में बहुत ही प्रेम था, दोनों एक दूसरे के नज़रों में बने रहना चाहते थे। दोनों दरबार में डांस गाना नाचना ये सब करते थे। राजा पुंडरीक ने एक बार ललित को गाना गाने और नृत्य करने का आदेश दिया। नृत्य करते करते ललित जो है वह गाना गाते हुए अपनी अप्सरा पत्नी ललिता को याद करने लग गए, जिससे गाने में भूल हो गई, मैंने गाना ही गलत गा दिया। तब क्या हुआ? सभा में एक करकोटक नाम के नाग देवता उपस्थित थे। क्या नाम था? करकोटक। वो उपस्थित थे, जिसने पुंडरीक नामक नाग राजा को ललित की गलती के बारे में बता दिया, जिससे पुंडरीक बहुत नाराज होकर ललित को राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। क्या ललित सचमुच एक राक्षस बन गया? ये कथा आगे बताएंगे, लेकिन बारी दिलचस्प बात की आ गई। कहते हैं डोडा पनीर भिगोकर रोज सुबह उसको छानकर पीने से शुगर कंट्रोल हो जाता है। लेते हैं तुला वृश्चिक धनु का हाल। तुला राशि वालों, धन बहुत खर्च होगा, फिजूल खर्ची को रोकें। सहेली या दोस्तों से लाभ होगा, हनुमान मंदिर में सिंदूर का दान करो। वृश्चिक राशि वालों, नौकरी में सफलता मिलेगी, कोई तरक्की मिलेगी। माता पिता से झूठ मत बोलना, दुर्गा जी को खीर चढ़ा देना। धनु राशि वालों, ग्रहों की चाल कुछ उल्टी है, काम अटक रहे हैं, नौकरी में परेशानी है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलेगी और मेहनत करने से सफलता भी मिलेगी। दुर्गा चालीसा पढ़ो। बार एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। मंगलवार का एग्जाम है, गुड़ खाकर नारंगी रुमाल लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकल जाना, एग्जाम अच्छा हो जाए। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक गुलिक काल, बड़े बड़े काम बन जाएंगे। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक है, नहीं करना, काम खराब हो जाएंगे। बात करेंगे जिनका जन्म 16 तारीख या मंगलवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ही अच्छा समय है, भविष्य अच्छा जाएगा, अभी अच्छा चलेगा। काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, धार्मिक और स्वभाव होता है इनका, अनुशासन में रहते हैं। ऐसे लोग पुलिस में जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, फौज, कंप्यूटर लाइन, सरकारी नौकरी, विदेशी कंपनी, होटल लाइन में भी धन कमाते हैं। मंगलवार को लाल चंदन लगाएं और मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं, सब ठीक होगा। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। क्या ललित सचमुच एक राक्षस बन गया? क्योंकि उसे श्राप दे दिया था पुंडरीक नामक नागलोक के राजा ने। हाँ, ललित की गलती की वजह से वह एक अत्यंत बुरा दिखने वाला राक्षस बन गया।
उसकी अप्सरा पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति के मुक्ति के लिए उपाय ढूंढने लगी। अब एक दिन वो किसी मुनि के पास गई। ललिता को मुनि ने कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए सलाह दी। ललिता ने मुनि के आश्रम में एकादशी का व्रत किया और उसका पालन किया। इस व्रत का पुण्य का लाभ उसके पति को मिला और उस ललिता जो है ने जब व्रत किया तो ललित को जो है उसका लाभ मिला और वो राक्षस होने से मुक्ति मिल गई। वो फिर एक सुंदर गायक गंधर्व बन गया। तो समझ गए ना, इसीलिए कामदा एकादशी का व्रत करने से बिगड़े हुए काम भी हल हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभर, मीन का हाल। मकर राशि वालों, आलस मत करो, काम करते रहो। ऑफिस में सम्मान मिलेगा, दोस्तों से मदद मिलेगी। दुर्गा जी को पंचामृत चढ़ा देगा। कुंभ राशि वालों, सरकारी नौकरी या ठेके लेने का प्रयास करो। सभी का पर विश्वास जीतो, काम होगा। लक्ष्मी जी को पेड़ा चढ़ा दे। मीन राशि वालों, माता पिता से प्यार मिलेगा, नौकरी में सम्मान मिलेगा। पैसे बचाकर काम की चीज खरीदना, सरस्वती जी को पेड़ा चढ़ाना, काम बनेंगे। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। घर में क्लेश रोकने के लिए आटा शनिवार को पिसवाएं। गेहूं के साथ थोड़े काले चने भी पिसवा लें और उसकी एक रोटी कौवों को खिलाकर खुद खाएं, क्लेश खत्म हो जाएगा। बच्चों, मन में सवाल हो मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। चलिए अब सुनाते हैं आपको चुटकुला। खूब हंसो और सेहत बनाओ। तो क्या है चुटकुला? मोनू डॉक्टर साहब के पास गया। मोनू ने कहा, डॉक्टर अंकल, कभी कभी मैं बात करता हूं ना तो मुझे सोनू दिखाई नहीं देता। डॉक्टर क्या कहा? तू बात करता और सामने सोनू दिखाई नहीं देता? हाँ, दिखाई नहीं देता। तो कहा, ओ अच्छा, ये कब होता है? कब तेरे साथ ऐसा कब होता है? मोनू बोला, जब मैं मोबाइल से सोनू से बात कर रहा होता हूं। मोबाइल से जब बात कर रहा है तो सामने कैसे दिखेगा? वो तो कहीं और है, वो कहाँ दिखेगा? डॉक्टर साहब समझ गए मजाक करने आया तो हंसने लगे। वहाँ बैठे पेशेंट भी हंसने लगे और हंसते साथे हमारा सफ़र भी खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नॉकरी व्यापार अच्छा करने। आज भी इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।